कि रसूल पाक अपनी उम्मत को दो जमात दे रहे हैं। एक जमात सहाबा है और एक अहले बैत। मैं आपको एक बात बताता चलूं, अमल नहीं देखते, क्लास देखते हैं। जो अमल में गया वो फंस गया, मगर क्लास का अगर ख्याल है ये बाबा वो क्लास है, उसमें मेरे को इंटरफियर करने का पावर नहीं, अपर क्लास। एक बात बताओ, अगर कोई नबी के चेहरे पे थप्पड़ मारे, नबी को दाढ़ी पकड़कर मारे, ये अमल कैसा है? ये अमल क्या है? अरे अगर आप कर दोगे तो काफिर हो जाओगे ना, नबी की दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारना। लेकिन अगर नबी को नबी ने मारा हो, है हिम्मत बोलने की? मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फतवा लगाएगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आए, हारून की दाढ़ी पकड़ा, थप्पड़ मारा, बताओ मूसा क्या हुए? है हिम्मत? हमें तुम दर्जा देख रहे हो नबूवत का। दो नबी आपस में कुछ भी करें, हम अमल नहीं देखेंगे, नबूवत देखेंगे। अमल नहीं देखेंगे, नबूवत देखेंगे। ऐसे नबी ने जमात बनाया, सहाबा की जमात, हम अमल नहीं देखेंगे, उनकी सहाबियत देखेंगे। एक बात मैं पूछता हूँ, वो जिस सहाबी जानते कुछ नहीं हो, फतवा झाड़ते हो? Can you define the reality of Sahabi? What is definition of Sahabi? Do you know that? बुरी सोहबतों में पड़ जाते हो और ज़बान गंदा बना देते हो। सहाबी मैं बताता हूँ किसको कहते हैं। हर वो आदमी सहाबी है जिसने माथे की आंखों से रसूल पाक को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है। दीदार मुस्तफा मौत अल इस्लाम। If anyone has two qualities, only two qualities, he saw face as the prophet and he died upon Islam. ये दो क्वालिटी जिसमें है वो सहाबी है। अंधा कैसे सहाबी होगा वो भी क्लियर कर दो, नहीं तो हो सकता कोई सब छाप गए बोले तो अंधे कैसे सहाबी हुए। हाशमी मियां जो डिफिनीशन बोले थे वो तो देखने की थी। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा कि तू मेरे बात कुछ बोले। यही तो अजहरुल उलमा की करामत है। हाशमी आया कर लोगों की बोलती बंद करके चला जाया है। अगर कोई अंधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इतना चला जाए, इतना करीब, आंख होती तो देख लेता, इतना करीब आंख होती तो देख लेता, क्योंकि महल्ले दीद में पहुंच गया इसलिए उसे हुक्म दीद हासिल हो गया। वो भी सहाबी। बट इन द कंक्लूजन सहाबी वो है जिसने अपने माथे की आंखों से नबी करीम को देखा है और ईमान के साथ दुनिया से गया। पक्का हो गई ना डिफिनीशन? अब अकीदा। हर सहाबी, मैं मोटा मोटा नाम ले लूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि सहाबी होना ये सबके बस का नहीं है। नबी वो होता है जिसे अल्लाह बनाए, नबी वो होता है जिसे अल्लाह बनाए, और सहाबी वो होता है जिसे रसूलुल्लाह बनाए। अल्लाह बनाए तो चाहे वो एक दूसरे को तमाचा मारे, हम दोनों को अलैहिस्सलाम कहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। और अमल हम नहीं देखेंगे, वो अल्लाह देखे उसी ने बनाया है। तो सहाबी सहाबी के बीच में झगड़ा हो जाए, सहाबी सहाबी के बीच में लफड़ा हो जाए तो हम उन्हें देखें रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। इनका झगड़ा अमल का वो रसूलुल्लाह जाने, उन्होंने बनाया है। अकीदा यह है कि हर सहाबी 1,24,000 हो या 2 लाख हो, जितने सहाबी हो, जो आखिरी सहाबी है, लास्ट में है, जिसका नाम तक नहीं मालूम, वो भी गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, मखदूम शमनानी से अफजल है, महबूब इलाही से अफजल है। 4 बड़ा नाम ही ले लिया कि फिर हमारी तेरी क्या गिनती। फिर ये अशरफी, ये रिजवी, ये कादरी, ये चिश्ती, ये निजामी, ये मदारी, ये तंदूरी, ये फिरदौसी तो बाद में। ये जो बड़े बड़े गौसो ख्वाजा है, हर सहाबी उनसे अफजल।
अब जिस सहाबी के खिलाफ तुम्हारा बोलने का मूड हो तो समझ जाओ गौसे आजम से अफजल है। जब तेरी हिम्मत गौसे आजम के खिलाफ बोलने की तो गौसे आजम से जो अफजल है उसके खिलाफ तुमने जबान खोली कैसे? गरीब नवाज का शेर करते हो, गरीब नवाज से जो अफजल है उसकी बुराई बयान करते हो। अब आप समझ गए ना कि हर उम्मत, हर सुन्नी क्लास वाले लोग, क्लास हर नबी उसकी जमात जमात अंबिया है। सहाबी नहीं कुछ बोलेगा, जमात सहाबा है, जमात है। नीचे सुन्नी है, नीचे से नहीं बोलेगा। ऐसे भी नीचे पे कंट्रोल रखना चाहिए, कम से कम वजू को तोड़ता ही तो वजू फिर हो जाएगा। अगर नब सहाबी का दर्जा तोड़ने बैठ गए तो पता नहीं तेरा क्या क्या टूटेगा। अब सहाबी हर वली से अफजल है। सहाबी मुज्तहिदीन से भी अफजल, इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा से भी अफजल है। क्लियर हुआ? अब देखो सहाबी के बारे में एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण, वो हरण नहीं जिससे लंका दहन हो जाए। उदाहरण, मिसाल। हिंदुस्तानी समय के अनुसार मानो 10 बजे सुबह एक शख्स हुजूर के पास गया, कलमा पढ़ा। सुबह 10 बजे, 10:30 बजे मुसलमान हो गया, 11 बजे घर आया और इंतकाल हो गया। नबी को देखा 10 बजे, कलमा पढ़ने के बाद 1 घंटे के बाद इंतकाल हो गया। नबी का देखना साबित, ईमान के साथ जाना साबित। अब वो हो गया सहाबी, और सहाबी का दर्जा गौसो ख्वाजा से ज्यादा, गौसो ख्वाजा से अफजल। तो मैं बंबई के बेदार लोगों से, जागती हुई कौम से पूछता हूं, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 घंटे में उसका कौन सा अमल है जो गौस से अफजल बना दे, ख्वाजा से अफजल बना दे? अमल कुछ किया ही नहीं। 10 बजे ईमान, 11 बजे इंतकाल, फजर पढ़ी नहीं, जोहर पढ़ी नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, 10-11 के बीच में न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। 1 घंटे में न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, नमाज पढ़ा ही नहीं। गौसे आज़म से अफजल, ज़कात दिया ही नहीं, उस्मान गरीब नवाज से अफजल, फराइज अदा ही नहीं किए क्योंकि फराइज का मौका ही नहीं मिला, तो कोई अमल नहीं किया और दर्जा इतना ऊंचा, तो इसका मतलब है सहाबी अमल में बनता ही नहीं। तवज्जो चाहूंगा, सहाबी अमल से बनता ही नहीं, तो जिस चीज से वो बना नहीं उस पर बहस कैसी? ये अमल मक्के से पहले ही मान ले, फतेह मक्का के दिन लाए, फतेह मक्का के बाद लाए, जुबल में खड़े हो गए अली के सामने, सिफीन में अली से टकरा गए। कौन टकराया? सहाबा। किससे टकराए? सहाबा से। जमात कौन सी है? सहाबा की। तू कौन है? सुन्नी। नीचे से बहस करेगा। अबे जब सहाबी अमल से बनाई नहीं तो अमल देखता काहे को? ये माइक मेटल से बना है, मेटल चेक करो। मेरा घर मिट्टी से बना है, मिट्टी चेक करो कैसी है। तेरा घर आरसीसी से बना है तो रॉड चेक करो, सीमेंट चेक करो, कंक्रीट चेक करो, लकड़ी से घर बना है, लकड़ी चेक करो। और ये तो रसूल की नजर से बना है। माँ का दूध पिया है तो मेरे नबी की नजर को चेक करो। जब निगाहे मुस्तफा से वो बना है तो निगाहे मुस्तफा पर तेरी हैसियत। इस साहबी ने यह काम कर दिया, हजरत अली के सामने खड़ा हो गया, हजरत अली तलहा के सामने खड़े हो गए, हजरत तलहा अली के सामने खड़े हो गए, हजरत आयशा अली के सामने खड़े हो गए। हमें आपस ही में तो खड़े हुए और जो किया उससे वो बने नहीं, वो बने हैं निगाहे मुस्तफा से, वो बने हैं फैजानी नजर मुस्तफा से बने हैं। तो अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो तो सहाबी जिस चीज से बना है वो चेक करो। गौस गौसियत से बने हैं, गौसियत चेक करो। मखदूम अशरफ अशरफियत से बने हैं, चेक कर ले। मेरा ख्वाजा फरीद नवाजी से बना है, चेक करो। अशरफुल उलमा इल्म फज़ल से बने, आगे इल्म फज़ल चेक करो। आला हज़रत तजदीद इया से बने, हिम्मत हो तो तजदीद इया चेक करो। हाशमी अपनी तकरीर से बना है, माँ का दूध पिया तो तकरीर चेक करो। सहाबी रसूल मुस्तफा की नजर से बना है, माँ का
उठती है तो मेरे रसूल की नजर चल 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 चल। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, जितना 1.5 घंटे में बोल सकता हूं कोशिश करूंगा 20 मिनट में समेट दूं, ताकि माल मिल जाए, तुम मालदार हो जाओ और टाइम भी स्वीकार रहे और कानून और व्यवस्था का सम्मान भी बना रहे। कानून और व्यवस्था का सम्मान बना रहे। हम लोग जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। अब आइए, बना रहे हैं रसूल। कहा ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बनाया मुस्तफा ने। और हमें बना के पंजतन दिया। पंजतन नबी, यही तो बेदम, यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। मुस्तफा अली। है किसी की हिम्मत तो मौला अली को हसन हुसैन को छोड़ के समझ सके? नबी को समझने के लिए अली चाहिए, तो अली को समझने के लिए हसन हुसैन चाहिए। बहुत आगे की बात बोल रहा हूं। छोए इसी शहर में कुछ लोग हैं, देखो जब नारा लगाए ये करते हैं ना मोहर्रम में, इमाम हसन का नाम कोई नहीं लेता। कोई तो वजह होगी। हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर। अरे हुसैन से सीधे अली, बीच में हसन। हुसैन 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 इमाम हुसैन हुसैन हुसैन। अबे इमाम हसन भी 2 बार बोल रहे हैं। हसन हुसैन, हसन हुसैन कभी सुना? हसन हुसैन कभी सुना? कोई जलसा हसन से हुआ? हुसैन के और हसन के। अली का 2 बेटा, एक मकबूल बेटा। तेरी नियत क्या है? वही गलती हमसे भी हो रही है। मैं आपको गलती का इतराफ करता हूं। कल मैंने मुबारकबादी दिया। कल जलसे में, जो हमारे जलसे का इजलास हुआ था तुरबा में, मैंने उनको मुबारकबादी दी। पहली बार मैंने देखा मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार हुज्जतुल इस्लाम इब्न आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खां, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खां, मैं तो 5 मिनट सिर्फ मुबारकबादी देता रहा। कहा वही गलती हम भी कर रहे हैं। आला हज़रत मुफ्ती आज़म, आला हज़रत मुफ्ती आज़म, आला हज़रत का बड़ा बेटा क्यों गायब किया गया? पूछ रहा हूं, मैं ये गलती खुद कर चुका हूं, किया हूं तो पब्लिक में मानने में मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन जब मौका मिला कल हुज्जतुल इस्लाम पे बोलने का तो मैं खूब बोला। मैं ये नहीं कहता कि हुज्जतुल इस्लाम ही पर बोलो, आला हज़रत पर भी बोलो, मुफ्ती आज़म हिंद पर भी बोलो, हुज्जतुल इस्लाम पर भी बोलो, मुफस्सिर आज़म पर भी बोलो, सदरुल अफाज़िल पे बोलो, और दिल पाक साफ हो तो अशरफुल उलमा पे भी बोलो। मखदूम अशरफियों के नहीं, रसूल की सारी उम्मत के लिए है। मखदूम अशरफ सैयदों की प्रॉपर्टी नहीं, मुस्तफा का मौजूदा है, रब की अता है, पूरी उम्मत का खजाना है। हमारी कोई दादागिरी वाला नहीं है। हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अशरफ ओनली फॉर अशरफी। अशरफियों के लिए सिर्फ होते तो बादशाह ना छोड़ते, औलादें सब वही होती और चाट से बिरयानी घर बैठे खाते। आपके लिए आया, हिंदुस्तान के प्यासों के लिए आया। आला हज़रत मुफ्ती आज़म, आला हज़रत मुफ्ती आज़म बुरी बात नहीं है, इसको बुराई समझ लेना। हुज्जतुल इस्लाम को गायब क्यों किया?
मैंने तो कहीं नहीं देखा हुज्जतुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस, विलादत हुज्जतुल इस्लाम कहीं नहीं सुना, जलसा हुज्जतुल इस्लाम नहीं। और इधर इमाम हसन साहब दोनों ने बड़ा बड़ा बेटा लाइव किया, अली का बड़ा बेटा उनके यहाँ नहीं, आला हज़रत का बड़ा बेटा इनके पास नहीं। तो रीजन क्या है, वजह क्या है? सिर्फ अमीर माविया का सिर्फ यही मामला नहीं है कि वो साहबी रसूल है, 20 साल गवर्नर रहे, 20 साल खलीफा रहे, पहली बेड़ा बनाकर काफिरों को हिला के रख दिया। मेरे नबी अव्वल लोचिन यज़ूल अल-बार कद औजबू, मेरी उम्मत का जो पहली बेड़ा पहली बार बनाएगा उस पर जन्नत वाजिब है। पहला बेड़ा बनाने वाले का नाम अमीर माविया है। रसूल जन्नत वाजिब करे और तू मुंह तिरछा करे। अरे जब रसूल से दिशा हट जाएगी तेरी दशा खराब हो जाएगी। मैं वो हदीसों को बयान नहीं करना चाहता जिसमें फज़ाइल माविया का नूर है, उन तफसीरों में भी नहीं जाना चाहता जिसमें माविया बिन अबी सुफियान की ऐसी मुशान किरदार का सबूत है। मैं वो तारीख भी बयान नहीं करना चाहता हूँ जिस तारीख में 40 साल में मेरे माविया ने न सिर्फ अरब बल्कि यूरोप के अंदर भी दबदबा पैदा कर दिया था। मैं वो भी नहीं बयान करूंगा। मैं तो पक्का हसनी हूँ, मैं तो पक्का हुसैनी हूँ।